म्यूइंग का तो आप में से कई लोगों को पता होगा। म्यूइंग करता क्या है, बेसिकली तुम्हारे जो पोस्चर हैं, जॉ नेक, ये सब को ठीक करके तुम्हें फॉरवर्ड ग्रोथ देता है चीक बोन्स और जॉ लाइन के मामले में। लेकिन अगर तुम सिर्फ म्यूइंग करते हो तो तुम कई चांसेस हाई हैं कि तुम उसे गलत कर रहे होगे। गलत मतलब कि तुम्हारी टंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक्चुअल में सही से म्यूइंग कर पाए, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता आया है। देखो, म्यूइंग करता क्या है, एक पोस्चर है जो कि मैंने बताया फॉरवर्ड ग्रोथ देता है, लेकिन हमें चाहिए होती है स्ट्रेंथ उसे ऊपर होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि हम बचपन से उस आदत के साथ नहीं रहे हैं। और अगर तुम्हें वो बिल्ड करनी है और तुम्हें और ज़्यादा एडिशनल फ़ायदे लेने हैं तो तुम्हें एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो है हार्ड म्यूइंग। हार्ड म्यूइंग एक एक्सरसाइज है, ना कि कोई पोस्चर। पोस्चर ऐसे हैं तुम्हें जीवन भर म्यूइंग को करना है, लेकिन एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाएगी हार्ड म्यूइंग वाली, जो तुम्हारी टंग को स्ट्रेंथ करेगी, साथ में तुम्हें और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगी पैलेट पे, एक थंब पुलिंग की तरह। लेकिन थंब पुलिंग में हम थंब से ज़्यादा फोर्स लगा पाते हैं, यहाँ पर थोड़ी कम फोर्स लगा पाएंगे, लेकिन ये फोर्स यूज़फुल ज़रूर होगी। अब सुनो, ये करनी कैसे है, इसे सेव करना है ना, तो तुम अपने दांत वाँत बाहर निकाल लोगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। सेफली ध्यान से सुनना कि मैं क्या गाइड बता रहा हूँ, बिल्कुल रॉ होने वाली है वीडियो। अब सुनो, म्यूइंग में जैसी पोजीशन होती है टंग की वैसी ही रखनी है, लेकिन तुम्हें फोर्स गलत जगह, मतलब उस जगह नहीं लगानी जिस जगह तुम म्यूइंग में लगा के रखते हो। ये वाली फिंगर लो, ठीक है, ऐसे करके। अब तुम्हें अपनी पैलेट में ले जानी है, और जिस जगह सबसे ज़्यादा गहरी पहुंचती है, जिस जगह सबसे ज़्यादा अंदर हो, सबसे ज़्यादा डीप, सबसे ज़्यादा ऊंची जो जगह है तुम्हारी पैलेट में, ऐसे लगा के देखना है। ऐसे करके जरूर ये इस एरिया के पीछे आएगी, सबसे ज़्यादा ऊंची जगह होगी, उस जगह तुम्हें ना सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी है। पोजीशन वही रखो, एन बोल के, जो हम टंग सीधी करते हैं ना, ऐसे चुपका लेते हैं, वो तो सेम चुपका हो, लेकिन तुम्हें ना फोर्स सबसे ज़्यादा उस पॉइंट पे लगानी है जिस पे मैंने बताया। ऐसे फिंगर करके ऐसे चेक करो कि तुम्हारे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डीप कौन सी जगह स्पॉट है, उस जगह तुम्हें सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी है। और जो तुम्हारी टिप है टंग की, वो भले ही टीथ के थोड़े आसपास होगी, दूर रखने की कोशिश करनी है, आसपास नहीं रखनी है। मतलब इतना कि कुछ तो दूर हो, तुम्हारी टीथ का और टंग का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इतनी दूर रखना, ठीक है। और तुम्हें टिप से बिल्कुल फोर्स लगानी ही नहीं है, फोर्स लगानी है उस पॉइंट से, जो पॉइंट इस वाले पैलेट वाले पॉइंट से, जो पॉइंट तुम्हारी टंग का टच करेगा, उस पॉइंट से फोर्स लगानी है। वो तुम्हारी टंग के मिड में कहीं जाके पड़ेगा पॉइंट, और उस पॉइंट से तुम्हें फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। देखो, अब ये तो मैंने बता दिया कि उस पॉइंट पे फोर्स लगानी है, लेकिन हम म्यूइंग में क्या करते हैं, म्यूइंग में बेसिकली डायगोनल फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, आगे को ऊपर को। लेकिन यहाँ पर म्यूइंग में कई लोगों की जो टंग की स्ट्रेंथ खराब होती है, हम मोस्टली कई लोगों की, वो फ्रंट में फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से उनके दांत बाहर आ जाते हैं। ये वाला है, ये जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो लुक्स को और ज़्यादा रियून कर देगा, वो बाहर आ जाएगा। तुम्हें उसे बचाने के लिए और फ़ायदे में लेने के लिए तुम्हें फोर्स डायगोनली लगानी है, लेकिन अगर तुम डायगोनली लगाओगे तो वो फ्रंट ही जाने वाली है इस पॉइंट पे। तो तुम्हें कोशिश करनी है तुम अपवर्ड फोर्स लगाओ, प्योरली ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे ना, तब जाके तुम्हारी टंग में स्ट्रेंथ आएगी, और साथ में तुम्हारा डायरेक्शन भी फिक्स होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी डायगनली जब लगाने की कोशिश करते हैं तो फोर्स इधर जाती है ऐसे, लेकिन जब तुम ऊपर लगाने की कोशिश करोगे तो ये बैलेंस होगा थोड़ा बहुत, ये आगे को जाने लगेगी जिस जगह जानी चाहिए फोर्स, ठीक है। और टंग को स्ट्रेंथ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर तुम्हारी टंग स्ट्रेंथन होती है, ताकत आती है, तभी तुम म्यूइंग कर पाओगे, मैंने पहले ही बताया। और टंग स्ट्रेंथ नहीं होती ना, पता क्या होगा, बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब तुम सक्शन होल्ड करते हो, बेसिकली जब तुम मुंह बंद करके अपनी जीभ को होल्ड करते हो ना, तुम्हारी जीभ नीचे गिर जाती है, तुम्हें पता भी नहीं लगता, तुम्हारी बस टिप टच रहती है तुम्हारे इस एरिया से, और तुम्हें लगता है कि तुम म्यूइंग कर रहे हो, और बिल्कुल गलत होता है ये, ठीक है। इसीलिए तुम्हें ये जो हार्ड म्यूइंग वाली एक्सरसाइज है तुम्हें करनी चाहिए एकदम सोच समझ के, लाइक अच्छे तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करनी चाहिए। अपवर्ड फोर्स लगानी है, जिस पॉइंट पे मैंने बताया उस पॉइंट पे लगानी है। अब एक चीज़ और है, ये तो हो गई हार्ड म्यूइंग की एक्सरसाइज। अब एक पार्ट और आता है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है म्यूइंग में, वो होता है सक्शन होल्ड। सक्शन होल्ड मान लो म्यूइंग की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट म्यूइंग का वही है, लेकिन उसमें बहुत से लोग कमज़ोर होते हैं, लिटरली बहुत सारे, और गलत करते जाते हैं। उनकी टंग या राइट टीथ की तरफ जाती है या लेफ्ट टीथ की तरफ जाती है, जिस वजह से दांतों का शेप आड़ा टेढ़ा होता है, उन्हें लगता है कि उनकी चीक बोन पैलेट वाइड हो रही है, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें सक्शन होल्ड को बेहतर करना है तो ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करो। देखो, सिंपली जैसे हम सक्शन होल्ड करते हैं, कैसे करते हैं, मुंह बंद किया और जीभ चिपका दी, और सारा जितना भी थूक आता है हम उसे निकलते हैं वापस से, और जीभ वापस चिपका देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन तुम्हें करना यही है, लेकिन उसी तरीके से जैसे मैंने हार्ड म्यूइंग बताई, तुम्हें मुंह बंद कर लेना है हार्ड म्यूइंग करके, मतलब ऐसे मैं उसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूँ, अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, और मैंने मुंह बंद कर रखा है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, जब सक्शन होल्ड करूँगा, जब मैं थूक को निकलूँगा अपने को, तब जो है मेरा जो
टंग है वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो ऊपर रुक नहीं पाएगी, क्योंकि वैक्यूम की वजह से टंग नीचे खींचने लगती है, हम ऊपर से लगा ही नहीं पाते हैं। लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है तुम ऊपर पहुंचाओ, जितना हो सके अपवर्ड फोर्स लगाओ, और जब ये ऊपर जाएगी तो तुम्हारी जो मसल्स है उन पर स्ट्रेस पड़ेगा, जिस वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। और ये तुम्हारा एक रैप होगा, मुंह बंद करके तुम्हें लाइक सक्शन होल्ड किया तुमने, एक बार थूक को निकला तो वो तुम्हारा एक रैप हो गया। अब तुम इसे बार बार परफॉर्म करोगे जब तक थूक खत्म नहीं हो जाता, मुंह बंद करके, मुंह बिल्कुल बंद रखना, चाहे टेप लगा लेना लेकिन मुंह बंद कर रखना, तब तुम्हें सक्शन होल्ड के रैप लगानी है। जैन लगा पाओ जब तक थूक खत्म हो जाए, तुम्हारा लाइक ये पूरा सेट हो गया, ऐसे परफॉर्म करना है। अब तुमने एक सेट लगा लिया, अब तुम पानी पी सकते हो या फिर थोड़ा मुंह खोल दोगे तभी थूक वापस आ जाएगा। तब तुम एक सेट और लगा सकते हो सक्शन होल्ड का। एक 2-3 सेट एक दिन में बहुत हैं, और स्टार्टिंग में अगर तुम इसे 1 मंथ या 2 मंथ के लिए कर लेते हो तो तुम्हें इसे लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया फ़ायदा हार्ड मूविंग और सक्शन होल्ड वाली एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि तुम्हें इसे अपनी लाइफ टाइम नहीं करना पड़ेगा। एक बार तुमने अपनी टंग को स्ट्रेंथन कर लिया तो तुम बस बेसिक कॉमन म्यूइंग जो होती है ना, ऊपर टंग चिपका के रखना, उसमें तुम्हारी टंग में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो नीचे गिर रही है, ऊपर लगी रहेगी अपने आप। तो इसीलिए इस हार्ड म्यूइंग जैसे मैंने बताया, प्लीज़ वैसे ही करना, कोई भी गलती मत करना, टीथ से बिल्कुल बचा के रखना, ताकि तुम्हारे दांत आड़े टेढ़े ना हो जाएं, और अपवर्ड फोर्स लगाना पैलेट पे, ना कि दांतों पर, ठीक है। सक्शन होल्ड में मैंने तुम्हें बेसिकली बता दिया, एक बार और रिकेप कर दे रहा हूँ तुम्हें। बेसिकली थूक निकलना है, एक बार निकला जब तक निकलना है मुंह बंद करके, जब तक तुम्हारा थूक खत्म ना हो जाए, और फिर वापस से थूक लाना, फिर वापस से मुंह बंद करके फिर निकलना है उसी तरीके से। किस तरीके से? हार्ड मूविंग करके उस स्पॉट पर जो सबसे गहरा है अपवर्ड फोर्स लगानी है, और फिर वही सक्शन होल्ड वाली जो रिपीट है मैंने बातें बताई वो सारी रिपीट करनी है। अब देखो ये मैंने फिर से रिपीट इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी। अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक विजुअल गाइड लाइक जिसमें मैं खुद एक्सरसाइज करके बताऊंगा, तो मैं मुंह के अंदर कैमरा डाल के दिखाऊँ, चाहे कैसे भी दिखाऊँ, मैं तुम्हें बता जरूर दूंगा विजुअली, ठीक है। वरना जिन्हें समझ में आ गया हो वो भी कमेंट कर देना कि ज़रूरत नहीं है आगे ऐसी कोई विजुअल गाइड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।